आखिरी में होगा, पहले मैं कर लेता हूँ ना। ठीक है। सभी पत्रकार करे प्रारंभ फिर। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित राजेश धर्मानी जी, जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है, जहाँ में रोजगार टास्क वर्कर्स की आज हमारी कैबिनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा बढ़ोतरी रहेगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ बहुत से हमारे संस्थान खोलेंगे, जहां मैंने जल शक्ति विभाग की बातें, जो डिविजन्स खुले हैं, वो आपके संज्ञान में बातें लाई। इसके अलावा मैं समझता हूं अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, आपका सब डिवीजन पुलिस ऑफिस धर्मपुर में खोला गया, मंडी जिला में खोला गया। आपके मणिकरण एट कसोल में आपके नया पुलिस स्टेशन खोला गया। आपके भोरंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आपकी पुलिस चौकी लदरौर में खोलेगी। ये तीन मैं समझता हूं आपके महत्वपूर्ण, अगर गृह विभाग की बात करें, ये निर्णय लिए गए। इसके अलावा बहुत से, क्योंकि हमारा प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, बहुत से हमारे भिन्न भिन्न जिलों के जो आपके फेयर्स थे, मेले थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, उसमें मैं समझता हूँ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो मेले हैं ये बने रहे, ये परंपरा कायम रहे। बहुत से आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे जो आपके मेले थे, उसको डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की श्रेणी में लाया गया। उदाहरण के तौर पे अगर हम सलियाना की बात करें, जो जिला कांगड़ा में आपका पड़ता है, उसे स्टेट मैं समझता हूँ जिला प्रदेश स्तर का आपका मेला घोषित किया गया। ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। सलियाना ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला कांगड़ा में है। इसे भी आपका जो पहले आपका जिला स्तरीय था, इसको प्रदेश स्तरीय किया गया। और इसी तरह से आपका हरोली उत्सव ऊना जिला में पहले ही आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, इसे भी स्टेट लेवल का किया गया। घुमारवी ग्रीष्म उत्सव, इसमें तो मैं स्वयं भी आया हूँ एक दफा। सांगला आपके किन्नौर जिला का होली उत्सव, इसको भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर घोषित किया गया है। आपका होली मेला जयसिंहपुर, इसको भी जिला स्तरीय घोषित किया गया है। और एक हमारा अजमेर भराड़ी, ये भी बिलासपुर में पड़ता है, इसको भी डिस्ट्रिक्ट फेयर के रूप में घोषित किया गया। और एक और आपका जो नगरोटा बगवा में आपका लिद बर्ड के नाम से जो हमारा आपका ये फेयर है, मेला है, इसको जिला स्तर से प्रदेश स्तर के मेले के रूप में इसे भी हमारी कैबिनेट ने स्वीकृति प्राप्त की। एक हमारा और गंगत विधानसभा क्षेत्र का कहलू महाराज नाम करके हमारा जो वहां पर मेला होता, बाकी डिटेल में जो प्रेस नोट होगा उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप में होगी, उसे भी जिला स्तर का मेला घोषित किया गया। इसके अलावा मैं समझता हूँ हमारे जो पीटीए टीचर्स थे, जो काफी वर्षों से उनकी मांग रही, जो लेफ्ट आउट आपके पीटीए टीचर्स थे, यानी वो टीचर्स जिनको ग्रांटिंग एड गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक मिल रही है, इनकी संख्या भी लगभग 41 के आसपास थी। इनकी भी काफी समय से मांग थी कि हमको भी एट पार, जिस तरह से अन्य हमारे जो पीटीए टीचर्स को रेगुलराइज किया गया है, हमारी सर्विसेज को भी सरकार टेक ओवर करे। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके बहुत से संस्थान आपके खोले गए। उदाहरण के तौर पे आपके सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के कांडी जीपी ग्राम पंचायत कोटा में अलग से पीएचसी की गई। आपके टिक्कर क्षेत्र में आपके कुठाड़ी को पीएचसी का दर्जा दिया गया। आपके हरोली का जो हमारा 50 बेडेड हॉस्पिटल था, इसको 100 बेडेड हॉस्पिटल किया गया।
भूमा कोटखाई में इसको CHC का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा मैं समझता हूं जो हमारे शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें, बहुत से लगभग कोई 15 से अधिक हमारे स्कूलों को भी आपको अपग्रेड करने की माननीय कैबिनेट ने, समस्त मंत्रिमंडल के साथियों ने, सहयोगियों ने ये निर्णय लिया है। और ये सभी आपके दुर्गम क्षेत्र में हैं। उदाहरण के तौर पे कोई चंबा में स्थित है, जितने हमारे फार फ्लंग एरियाज है, ज्यादातर ये आपके स्कूल्स वहां है। इसके अलावा लगभग कोई 11 जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स है, उनके नाम भी आपके जो हमारे डिग्नेटरीज रहे हैं, हमारे मैं समझता हूँ विशेष लोग रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या फिर हमारे गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हमारे जो शहीद लोग हैं, उनके नाम से आपके स्कूलों का नामकरण करने का भी हमारी माननीय कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी। उदाहरण के तौर पे अगर हम जुब्बल की बात करें, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल, जहां से हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 मर्तबा रहे और वहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो वहां का स्कूल, वहां की स्थानीय जनता जनार्दन की जो मांग थी, उनके नाम से वो स्कूल किया गया। इसी तरह से हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाला जी, वहां पर भी हमारे जो वहां के पूर्व के विधायक रहे पंडित सुशील रतन जी, साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर भी रहे, उनके नाम से ये हमारा ज्वाला जी का गवर्नमेंट कॉलेज रखा गया। इसी तरह से गग्गल में, कांगड़ा में हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे ताराचंद जी, जिनको ताम्रपत्र भी प्राप्त था, उनके नाम से हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गग्गल का नाम रखा गया। इसी तरह से हमारे सिरमौर जिला में हमारे नारंग आपका जो स्कूल है, वहां पर पंडित दुर्गा दत्त, उनके नाम से, जिन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया वहां पर स्कूल को स्थापित करने के लिए, आज से कोई 100-100 वर्ष पूर्व उनके नाम से ये आपका स्कूल किया गया है। इसी तरह से हमारे 7 अन्य स्कूल जहां हमारे गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हमारे जो वीर का योगदान रहा, जब हमारी कश्मीर की लड़ाई थी, हमारे प्रदेश के महान सपूत थे। इसी तरह से कांगड़ा में शहीद अनिल चौहान जी के नाम से गवर्नमेंट हाई स्कूल हलेड़, इनको कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ था। मंडी से शहीद प्रताप सिंह, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिकरू, इनको शौर्य चक्र प्राप्त हुआ था। हमीरपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल बराड़ा, हमारे शहीद कृष्ण कुमार जी के नाम से ये किया गया है आपका हाई स्कूल, इनको सेना मेडल प्राप्त हुआ था। इसी तरह से हमारा शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा जी के नाम से गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर का नाम किया गया, उन्हें भी सेना मेडल प्राप्त हुआ था। इसी तरह से कांगड़ा में आप देखा गया है, इनको भी सेना चक्र प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा भी अभी हमारी मैं समझता हूँ और भी हमारे नाम विचाराधीन है। अभी जो प्रथम चरण पे, जिसपे हमारी मैं समझता हूँ कमेटी ने और अपने माननीय कैबिनेट ने मुहर लगाई है, ये 11 स्कूल्स है। और इसी तरह से हमारे 2 डिविजन्स PW डिपार्टमेंट के नए खुले हैं प्रदेश में, एक नदौन में और दूसरा हरोली में। तो एक तरह से मैं समझता हूँ काफी जो प्रदेश के हित में बहुत से आज निर्णय लिए गए हैं। और विस्तार से इसके बारे में डिटेल में जो सारी, इसके अलावा जो कुछ बातें मुझसे छूटी है, जो आपको प्रेस नोट आएगा पब्लिक रिलेशन के द्वारा, उसमें सारी बातें आपको उपलब्ध हो जाएगी। SMC शिक्षकों का क्या हुआ जी, क्या उनके बारे में? हाँ, नेक्स्ट कैबिनेट में जो रिकमेंडेशन हमने रखी है, जो एक कमेटी हमारी बनी थी और जाना था, तो कि एजेंडा कंप्लीट करके जाओ तो बेहतर रहेगा। वो आज फर्स्ट टाइम हॉस्टल जा रहा, मैंने अभी BSS जाना है। इसके बाद ना उनसे बात हो, उनसे मेरी बात हो गई थी, उनका PGI में चेकअप है और वो शाम को शिमला पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जो आप बैठे हुए हैं अभी भी, जो ये नेक्स्ट कैबिनेट में आपका समझो कि विद इन 3-4 डेज आपकी हमारी फिर से कैबिनेट होगी, जिसमें कौन सा